हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फटाफट से शेयर कर दो सबसे पहले, क्योंकि आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पिछली की तरह डेली प्रतिदिन हमारा दिल्ली का मॉक टेस्ट होता है, जिसमें कि 10 प्रश्न डेली कराता हूँ, जो कि पिछली परीक्षा और दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रश्न। तो देखना ना भूलिए, एंड तक देखिए, बहुत मजा आएगा। और मैं आपसे वायदा करता हूँ, जिस भी साथी ने दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त साथी है, अगर इसने प्रत्येक वीडियो पर डे देख ली, मैं उम्मीद करता हूँ जब तक आपका पेपर नहीं होगा, प्रतिदिन शाम के लिए या सुबह के लिए, शाम 8 बजे या सुबह 8 बजे प्रतिदिन एक वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो देखना ना भूलिए, प्रतिदिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो लगवाते हैं आज का आपको पहला प्रश्न, लगवाते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। देखिएगा क्या है पहला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसके बाद उससे करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्न समय सेकंड में लगेगा। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से ये पूछा है। देखो, एक व्यक्ति है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और एक ट्रेन आई है, और जो ट्रेन की लंबाई दी हुई है वो है 100 मीटर लंबी है। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, तो उसमें एक चीज़ कहा है, जो ट्रेन जो जा रही है वो 30 किलोमीटर प्रति स्पीड की जा रही है। ठीक है, तो हमें वो कितने सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, ये स्पीड निकालनी है। सबसे पहले इसका एक हमें क्या निकालना है। देखो, दूरी दी हुई है मीटर में, लेकिन चाल दी हुई है किलोमीटर में, लेकिन निकालना है हमें सेकंड में। तो हम दूरी किलोमीटर को किस में, देखो इसमें दूरी दी हुई है 100 मीटर, चाल दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति आवर। हमें समय निकालना है किसमें, सेकंड में। समय को सेकंड में हमें लाना है। इसे हम कैसे करेंगे, इस तरह का प्रश्न देखिए। हमें एक ही चीज़ याद है, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी हुई है, ट्रेन की दूरी से ही चाहे किसी प्लेटफॉर्म की जुड़ जाती है। ट्रेन की दूरी, ट्रेन कितनी दूरी चलेगी उस आदमी को पार करने में। व्यक्ति है यहाँ खड़ा हुआ है और ट्रेन इधर से आई है, और इसे पार करने में कितनी दूरी लगाइए, अपनी जितनी दूरी होगी उतनी दूरी चलेगी तो पार कर जाएगी। तो जितनी उसकी खुद की दूरी हो उतनी दूरी, ठीक। 100 हमें क्या निकालना है, चाल। चाल कितनी हुई है, 30 दी हुई है, कितनी दी हुई है, हाँ 30 किलोमीटर। अब 30 की दी हुई है उसने चाल। इस 30 की चाल को हम जब किलोमीटर को हम जब मीटर प्रति सेकंड में करते हैं, तो 30 × 5/18 यानी 5/18 से देखो 5/18 इसमें गुणा कर देंगे, तो ये चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में हो गई। इसकी जब वैल्यू आप निकालो तो 100 हो जाएगा ऊपर, 18 ऊपर पहुंच जाएंगे और नीचे हो जाएगा 30। 1 0 से 1 0, 3 6 18 और 6 दाएँ 60 सेकंड। कहीं गलत हो गया, ये 100 मीटर 60 सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नहीं। इसका मतलब हमने क्या किया है, 30 यानी 5/18। ये 5 भी तो थे यहाँ पर, 5 को जब इससे करोगे तो 12, तो कितने समय लेगा, 12 सेकंड। कितना, 12 सेकंड। 12 सेकंड में उस व्यक्ति को ट्रेन जो है वो पार करके चली जाएगी। बताइए, आया समझ में? हाँ, जरूर आया होगा। ठीक है, हाँ। हमें यार 2-3 बातें याद करनी है, कुछ बातें याद नहीं करनी, और बाकी धीरे धीरे प्रश्न करते जाएंगे और क्वेश्चन खुद में खुद हल होते चले जाएंगे। बस वीडियो को अगर देखना है, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो एंड तक देखिएगा और बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या दिया है, यदि x का 8%, x का दूसरा प्रश्न 8%, x का 8% y के 4% के समान है।
y के 4% के समान है, तो x का 20% समान होगा, x का 20% समान होगा, ये पूछा है। देखो ऑप्शन 4 दिए हो। एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हुए तुरंत आंसर बताना शुरू करूँ। x का 8% y के 4% के बराबर, इसका मतलब y का जो है वो आधा है। x का यहाँ 8% है तो y के 4% के बराबर, यानी कि आधा हो रहा है। जब यहाँ आधा हो रहा है तो यहाँ भी आधा हो जाना चाहिए। जब x का 20% तो y के 10% के समान होगा, 10% के समान होगा। बताइए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इस चीज़ ऐसे ही कर लेंगे, अन्यथा आप करने का हमें क्या करना है, उसमें देखकर उसका आंसर टिक लगाना है। यहाँ से x का 8% y के 4% के समान है, तो x का 20% किसके समान होगा? x का 20% समान होगा किसके होगा? जब यहाँ x का 8% था तो ये 4 आधा था, 20 होगा तो यहाँ आधा 10 होगा। ऑप्शन दिया हुआ है x के 10% के, x के 10% के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हाँ यार, दिल्ली पुलिस में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और मैथ जो होती है, देखो कुछ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ आपको इस तरह के सवाल आने चाहिए। अगर इस तरह के सवाल नहीं कर पाते तो मेरे भैया दिल्ली पुलिस में बहुत ही कड़ा मामला पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ज़रूर देखते जाइएगा और सवाल प्रत्येक क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखिए। 3 सवाल क्या है? कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति का समूह है। देखो, कप्तान प्लस सैनिकों बराबर 1200। कप्तान और सैनिक दोनों मिलाकर 1200 हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रत्येक क्वेश्चन आ चुका है। व्यक्तियों का एक समूह एक रेल की यात्रा कर रहा है। ये रेल की यात्रा करने निकल पड़े। आगे क्या कहा है? यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान हो, 15 सैनिक के लिए एक कप्तान हो, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या बताइए। इसका मतलब है इसमें 15 पर एक कप्तान उन्होंने फिट कर दिया, यानी कि 12 कप्तानों की संख्या हुई 1200। 15 पर एक यानी कि 16। कितनी बार जाएगा बता दो भैया। 16 कितनी बार जाएगा? 16 सत्ते, इससे काट लो। और कितना बार जाएगा? मेरे हिसाब से देखो कितना बार जा रहा है, जल्दी से 75 बार जा रहा है। उम्मीद जा रही है 75 बार। देखो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 300, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, जा रहा है 75 बार। बताइए, तो 75 कप्तान होंगे। 75 कप्तान होंगे। 75 कप्तान मतलब 75। अब देखो आंसर देखो, 75 पर 15 पर एक है तो 15 से इसी की गुणा कर लो। 15 पर एक ही तो है। हाँ, 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105। हाँ, 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105 और 105 और 7 112 और 75 ये थे कप्तान। तो कितने हो गए? 1200 हो गए, नहीं हो गए? बताइए, ये कप्तान हो गए और ये क्या हो गए? सैनिक हो गए। अगर आप सैनिक भी पूछते तब भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई तीसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह से। बस यार, आप सबसे बड़ी गलती करते, एक जगह आप देखते नहीं। बस आप एंड तक वीडियो जरूर, भरोसा करके एंड तक वीडियो जरूर देखा करें। आपको पूरी उम्मीद से कहता हूँ, आपको समझ में प्रतिदिन आएगा। चौथा प्रश्न देखो क्या है। एक पंसारी द्वारा 15 प्रति किलोग्राम के चावल को 20 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 16:50 प्रति किलो। देखो, 2 तरह के चावल थे। चावल ही थे क्या, और कुछ तो नहीं था? हाँ, पंसारी के पास चावल थे, 15 प्रति किलोग्राम थे और दूसरे क्या थे? 20 प्रति किलोग्राम। ये 2 तरह के थे। ये 15 रुपये थे और ये 20 रुपये थे।
उन्होंने इन दोनों को मिला के फिक्स करना है, उन्होंने दोनों को मिला के फिक्स करना है। और ये जो चावल है वो 16 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बिकनी है मिश्रण के नियम से, 16 रुपये 50। इसको पहले को यहाँ लिख लेते, फर्स्ट को यहाँ लिख लिया और सेकंड को हमने यहाँ लिख लिया। कहने का मेरा मतलब ये हो गया बीच वाला यानी मिक्सचर हो गया। तो हमने इन दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे कि जो अनुपात है वो इतना हो जाए। तो इसका अंतर कर लेते हैं, इसका अंतर कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 20 का अनुपात 3:50 आ जाएगा, 3:50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1:50 हो जाना चाहिए, 1:50। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 35:15, 3 से काट दो, 5 7 35, 5 3 15, 7:3 आंसर। अगर 7:3 के अनुपात में हम मिला देंगे तो आंसर हमारे ये आ जाएगा 7:3। ऑप्शन दिया है 7:3, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7:3, 7:3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आप, चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ यार कोई देखो हमें क्या चाहिए, हमें उस व्यक्ति को पढ़ाना है, उस व्यक्ति को सिखाना है जिसे मैथ को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिसे मैथ नहीं आती। सिर्फ आप भरोसा करके जिस भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि 16 आदमी एक खेत को 20 दिन में काटते हैं तो 20 आदमियों से कितने दिन में काटेंगे। एक फॉर्मूला होता है, देखो क्वेश्चन आपने M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इसका मतलब ये होता है पहले आदमी पहले दिन और पहले समय बटे पहला काम बराबर दूसरे आदमी करना चाहते हैं दूसरे दिन में 30 दूसरे टाइम में। इतनी चीज़ दी हो तो देखो जो चीज़ दी हुई है उससे लगा देंगे, बाकी छोड़ देंगे। M1 पहले क्या है, यदि 16 आदमी आया, M1 दिया 16 आदमी, D1 क्या दिया 20 दिन में एक खेत काटती है, यही तो दिया है। आगे ये भी नहीं, कोई बात नहीं। 16 आदमी 20 दिन में, 20 दिन नहीं 30 दिन, 30 दिन में एक खेत काटते हैं। तो 20 आदमी यानी 20 आदमी उसे कितने दिन में, यानी D2 की वैल्यू पूछी है। यहाँ से D2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 × 30 अपॉन 20, 1 0 से 1 0 2 8 16 और 8 दिया 24 दिन। D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 दिन। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। D2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अगला प्रश्न करते हैं, समझिएगा। अगला प्रश्न समझिएगा, समझ में आया नहीं आया, हाँ आया होगा, समझ में तो आया होगा। लेकिन क्या है, यही है कि बस एंड तक बने रहिए, सब प्रश्न एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। 5वां प्रश्न आ गया। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। छठा प्रश्न लिखा हुआ है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 का गुणा का योग जो है वो 11/2 है, तो वह भिन्न है। एक भिन्न है, कोई मान लो भिन्न में लिख दूँ, कोई भिन्न लिख दूँ, मैंने भिन्न लिख दी 1/x। उसने ये कहा है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम, भिन्न तो ये हो गया, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसका उल्टा यानी कि हो जाएगा x/1 और उसके व्युत्क्रम के गुणा का योग, गुणा का मतलब 7, गुणा का मतलब 7, व्युत्क्रम के गुणा का योग 11/2 है। और देखो 1/x + 7x बराबर 11/2 है, यही तो कहा है उसने 11/2। तो वह भिन्न पूछिए हमसे, भिन्न क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1 + 7 स्क्वायर इक्वल टू
11/12। इसे 7x² इक्वल टू ये हो जाएगा 11/2 -1। 7x² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताइए, 11 - 2/e। 7x² इक्वल टू हो जाएगा 11 में से 2 गए 9/2। कहीं गलत हो रहा है क्या? यही तो दिया हुआ है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के गुणा का योग। हाँ यही दिया हुआ है, बिल्कुल यही है, ठीक है। हाँ और यहाँ से अगर मैं निकालूं, यहाँ से अगर मैं निकालूं देखो कहाँ गलत कर दिया, कहाँ गलत कर दिया, यहाँ से ये था x ले लिया मैंने एलसीएम और ये कितना हो गया 1 + 7x² इक्वल टू 11/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 2 + 7 × 14x² बराबर 11x। इसे इधर ले आओ, 14x² - 11x + 2 यानी कि 14 दूनी 28। गुणा करने पर 28 आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए 11, लेस करने पर कितना आ जाए 11। है कोई ऐसी नहीं, जोड़ने पर आ जाए 11। 7 + 4 11 होते हैं और 7 चौक होते हैं 28। तो देखो इसके हमें फैक्टर करने, 14x² - 7x - 4x + 2। यहाँ से कॉमन ले लो 7x, 7 दूनी 14, 2x -1 माइनस के 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो तो 2x - 1। एक ये देखो 2x - 1, ये थोड़ा ऐसा ही है 7x - 2। एक ऑप्शन ये, एक देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो देखो एक हो गया 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। यहाँ से निकालोगे 7x - 2 बराबर 0, 7x बराबर 2 और x बराबर 2/7। x बराबर 2/7। 2 ऑप्शन आ गए, 1/2 और 2/7। तो हमें ये तो देखो ऑप्शन में ही है नहीं, ये 2/7 से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1/x की वैल्यू 2/7 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 7/2। और 7/2 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। थोड़ा देखो इसमें गुणन करने यानी फैक्टर करने पड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। घुमाओ प्रश्न क्वेश्चन ही थोड़ा घुमा दिया, उसे आप कर लेंगे, ठीक है। छठा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। कौन सा प्रश्न? हम 7वें प्रश्न की। और अगर इसे ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन से तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से तो हो जाए। एक भिन्न देखो पहला ही लोगे 7/2 ले लो, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का मतलब 2/7 और उसके व्युत्क्रम का गुणा 7 से गुणा कर दी बराबर 11/2 हो जाएगी। देखो 7 से 7 कर दे, 7 + 2 दूनी 4/2, 7 और 4 11/2। ऑप्शन से तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से तो ऐसे कर ही सकते हो, ठीक है। कोई सा ऑप्शन जैसे ऑप्शन पहला ऑप्शन मान लिया और पहले से हमने करके देख लिया छठा प्रश्न, ठीक है। अगला बात करते हैं 7वें प्रश्न की। समझिएगा 7वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ, सभी का आंसर आया ना चाहिए। 7वां प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है,
जल्दी से स्क्रीन पर मैंने 7वां प्रश्न लगवा दिया, जल्दी से 7वें प्रश्न का सभी देखो, जब कोशिश करेंगे तो सभी का दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत है। तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। क्वेश्चन को जब हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ये कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतना और इतना, यानी कि तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, तो पहली संख्या क्या बोल रहा है वो, यानी 12.5% अधिक है, यानी कि 112.5, और दूसरी संख्या 25% अधिक है, यानी 125%। तो उसने क्या कहा है, उसने ये कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत, इसका परसेंट निकालना है। तो इसका परसेंट निकालने के लिए कितना, कैसे निकालेंगे, कितना अधिक है, 12.5, कितने से अधिक है, कितने से, 125 × 100, यही है बिल्कुल। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और इसे निकालोगे, नहीं, क्या पूछा है उसने, थोड़ा क्वेश्चन देखो। इन्होंने ये कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत है। पहली संख्या यानी 112.5/125 × 100, ये है 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से भाग दे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, ये हो गया। और 4 से गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 दूनी 8 और 1 9, और पॉइंट लगा, यानी कि 90% हो जाएगा। हमने पहली संख्या लिख लिया अपॉन दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रतिशत पूछा था। पहली संख्या अपॉन दूसरी परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना शुरू कर दिया, और आंसर आ गया। ये था आपका 7वां प्रश्न, ठीक है। हाँ, ये था आपका 7वां प्रश्न। अगले 8वें प्रश्न की बात करते हैं, किसके प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 8वें प्रश्न की। देखो 8वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका लासा 160 है। यदि एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्याओं का लासा और मासा बराबर उन दोनों संख्याओं की गुणा होती है। देखो एक फॉर्मूला होता है LCM × HCF = फर्स्ट संख्या × सेकंड संख्या। इसी फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो देखो LCM कितना दिया हुआ है, 160, HCF कितना दिया हुआ है, 16, एक फर्स्ट संख्या कितनी दी हुई है, 32, दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो दूसरी संख्या क्या है, 160 × 16/32, 16 दूनी 32 और 2 8 16, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। हाँ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 80। अरे यार कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे सवाल आते हैं, कोई सा प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, इसी तरह के प्रश्न हैं। नमा प्रश्न मैंने स्क्रीन पर लगवा दिया, जल्दी से कीजिए। नमा प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, नवे प्रश्न का आंसर क्या आएगा। देखो नमा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 57 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसी तरह करेंगे सभी। देखो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 1 है तो ये 3 है, यही कहा है। तथा और तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 5 गुनी, इसकी 5 गुनी, तो 3 पंजे 15, ये है। आगे क्या, यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है, औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 57, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। देखो यहाँ से अगर मैं औसत निकालूं तो कितना आएगा, 15 और 1 16 और 3 19/3 संख्याएं बराबर, यहाँ से दिया है 57, 19 तिया 57 और 3 तिया 9, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। अगर मैं संख्या निकालूं तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 15 निम्मा 135,
इसका और इसका अंतर पूछा है 135 का और 9 का अंतर कितना होगा। 15 में से 9 गए 6 बचे, यहाँ 2 बचे और यहाँ 126। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा था 126 आ जाएगा। मैंने यहाँ से निकालना को निकल आया। ठीक है, देखो कैसे, जब 19/3 बराबर 57 दिया हुआ था तो 1 की वैल्यू कितनी हुई है 57 गुणा 3/19। 19 दिया 57, 3 दिया 9, यानी 1 की वैल्यू 9 आ गई तो 3 की वैल्यू 27 और 1 की वैल्यू 9 और 15 की वैल्यू 135। सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी ये है और इसकी और इसका अंतर किया 126 और ऑप्शन भी 126 दिया हुआ है। तीसरा अगला प्रश्न करते हैं, 10वां प्रश्न। अगला 10वां प्रश्न, जल्दी से 10वां प्रश्न स्क्रीन पर मैं लगवाता हूँ। ठीक है, हाँ ज़्यादा समय नहीं लगा, आज भी प्रश्न को आध घंटा लगता है, 30 मिनट ओनली। 30 मिनट में 10 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जब आप इन ऐसे प्रश्नों को करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप तो बहुत जल्दी कर देंगे, आप तो बहुत जल्दी कर देंगे, इसलिए कोशिश कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है, यदि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे, 1, 2, 3 शेष बचे, इस तरह के इससे भाग देना ये शेष बच रहा है। तो इसमें से घटाओ, यहाँ बचे 3, इसमें से घटाओ यहाँ 3, यहाँ बचे 3, यानी कि 3 शेष बच रहे हैं। अब यार ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 57, 59, 61 और 63। इसमें से कौन सी संख्या है जो कट रही है। देखो एक तो ये कट जाए और एक ये कट जाए, ये नहीं कटे 3 से, ये नहीं कटे। अब मुझे ये बताइए, उसने ये कहा है वह छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी है ये छोटी है, छोटी है तो ये भी नहीं हो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 57। अब देखो 57 से देखो, सबसे पहले 4 से भाग देखो 4 एकम 4 बचे 1, 7 4 चौक 16 बचा 1 शेष, पहली कंडीशन फॉलो। अब 5 से भाग देख लो 57 को, 57 को 5 से भाग देख लो। अच्छा 5 एकम 5 बचे कितने को 43, 7 5 एकम 5 बचे कितने 2, देखो 2 शेष बचे। अब 6 से भाग करके देख लो 57 को, ऑप्शन से भी कर सकते थे। 6 ने हम 54 बचे कितने 3, आ गया नहीं आ गया, 1, 2, 3 शेष बच गया। तो दोस्तों मेरे साथियों, मेरे प्रिय हमदर्दों, ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो सभी साथी एंड में वीडियो को लाइक करके जाएंगे। नए दोस्त जितने भी हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को शेयर जरूर करो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, बहुत मज़ा आया करेगा। प्रत्येक दिन वीडियो मिलती है, देखना ना भूलिए, शाम को 8 बजे, सुबह को 8 बजे जरूर आइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।